ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, तृतीय अध्याय प्रथम पाद। इसमें अनुशयी जीव की चर्चा चल रही थी। तो देखो, इसमें सूत्र 25 में क्या कहा, अशुद्धम इति चेत न शब्दात। ये सूत्र 25 है। तो इसमें प्रश्न क्या होगा कि अनुशयी जीव युक्त जौ चावल आदि को कूटने पीसने से यदि वे अशुद्ध हो जाएंगे, नहीं, कूटने पीसने से वे अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा कोई कहे तो, ये प्रश्न हुआ। प्रश्न इतना ही है कि अनुशयी जीव युक्त जौ चावल आदि को कूटने पीसने से वे अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा कोई कहे तो, प्रश्नवाचक। तो उत्तर लिखो, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये उत्तर हो जाएगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द प्रमाण में उनके कूटने पीसने खाने पीने की अनुमति है। क्योंकि शब्द प्रमाण में उनके कूटने पीसने खाने पीने की अनुमति है। अनुशयी जीव तो निराकार है, वो क्या कूटने पीसने क्या फर्क पड़ेगा उसको? कुछ नहीं। जीवात्मा कोई आकार प्रकार है? हाँ, उसको तो कहा है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पाव का, अग्नि को जला नहीं सकती, इसलिए उसको खाने पीने में कोई दोष नहीं है। ये शास्त्र में प्रमाण मिलता है। रसम औषधि नाम है, त्यक्ते ने भुंजी था, माने खाओ, उसका सेवन करो, परमात्मा की ओर से छूट है। सब कुछ अन्न खाएंगे और उस अन्न में अनुशयी जीव भी है, तो ही पाप नहीं होगा। खा जाएगा, तभी तो खाएगा तो पिता के पास जाएगा। नहीं, अनुशयी जीव जिस अन्न में है उस अन्न को खाने पीने की छूट है। अब जो पिताजी उस अन्न को खाएगा तब तो उसके शरीर में गया, फिर वहाँ पास माता पास जाएगा, ठीक है। और उसको तो कोई शास्त्र तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए कोई दोष आता नहीं है, ठीक है। अनुशयी जीव को भी कूट पीस दो, कोई बात नहीं, वो कूटेगा पीसेगा नहीं, वो तो उसको कोई आग जला नहीं सकते, तो कूटना पीसना क्या उसका। तो सूत्र 25 में ये बता दिया। समझ में आ गया कि अनुशयी जीव युक्त चावल को कूट पीस खाओ, कोई पाप नहीं है और उसमें कोई अशुद्धता भी नहीं है। इस सूत्र 25 का सार ये है। अब सूत्र 26, रेतः सिग योगो अथ। इसका देखिए प्रश्न पहले, आकाश आदि के साथ समान धर्म प्राप्ति के पश्चात, आकाश आदि के साथ समान धर्म प्राप्ति के पश्चात, जौ आदि के साथ समान धर्म प्राप्ति के पश्चात, जौ आदि के साथ अनुशयी जीव का जो संबंध है वो किस लिए है? देखो, अभी स्पष्ट कर रहा है। हाँ, किस लिए संबंध है, माने अनुशयी जीव क्यों आया वहाँ पर? अभी जो आया ना, जिस चावल जौ को कूट पीस कर खा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें वो क्यों आया, तो उसका संबंध क्यों हुआ, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखिए, आकाश आदि के साथ समान धर्म प्राप्ति के पश्चात
आकाश आदि के साथ समान धर्म प्राप्ति के पश्चात जौ आदि के साथ अनुसयी जीव का जो संबंध है वह वीर्य सिंचन के लिए है। ठीक है। तो पिता पास गया, अगर कूट पीस खा भी देते हैं उसको पका करके, तो पिता पास गया, अब पिता के द्वारा फिर माँ पास जाएगा, इसलिए उसका संबंध आए व्रीहि में आया। वो हैं पिता द्वारा माँ पास जाएगा, सूत्रार्थ हो गया। मानो उत्तर देना है, जो संबंध है वह वीर्य सिंचन के लिए। रेतः सिग योगोऽथ का रेतः माने वीर्य, तो प्रश्न यही था। ठीक है। अब भाष्य में यही कह दिया है कि जो समान धर्मता प्राप्ति हुई अर्थात व्रीहि आदिषु स्वाभा व्याप्ति जो उसमें आया, वो क्यों है? तो वो खोलो रेतः सिग योगो अतः रेतः स्यक्तृत्वम संबंधा एव वीर्य सिंचन के लिए। रेतः सिक्तृत्व संबंध माने वीर्य सिंचन के लिए ही, सिंचन करना, वीर्य का सिंचन करना, इस संबंध के लिए संबंधाय एव वीर्य सिंचन के संबंध के लिए ही उसका संबंध हुआ है। और तो जो आया लिखा है यो अन्नम अत्ति, जो अन्न खाता है, फिर यो रेतः सिंचति, फिर सिंचन करता है वीर्य का, तो तद भूय एव भवति, उसके द्वारा वह जन्म लेता है फिर वो जीवात्मा। तो जिस अन्न को खाया कोई पुरुष, फिर सिंचन किया वीर्य का, तो उसके बाद फिर को मात पास उसका आधान हो गया, तो जीवात्मा पहुँच गया। ये है। अब अंतिम लिखो सूत्र 27 योने शरीरम। तो क्या कहा इसमें? प्रश्न लिखिए। उन अनुसयी जीवों का शरीर, हाँ प्रश्न लिखो, उन अनुसयी जीवों का शरीर कैसे बनता है? उन अनुसयी जीवों का शरीर कैसे बनता है? हैं? हाँ, ये प्रश्न इतना ही है। सूत्र भी छोटा सा है, योने शरीरम, तो उत्तर दिया। लिखो उन अनुसयी जीवों का शरीर, उन अनुसयी जीवों का शरीर मातृगर्भ के अंदर से बनता है। मातृगर्भ के अंदर से बनता है। मातृगर्भ के अंदर से बनता है। ठीक है। यही बात भाष्य में लिखा है कि जो इष्टकारी हैं अनुसयी जीव, वो व्रीहि आदि में गए, समान धर्म प्राप्त हुआ, तो बता रहा हूँ। तो क्यों? रेतः शक्तित्वाय वीर्य सिंचन के लिए गए हैं, और न च व्रीहि आदयो वनस्पति तेषां शरीरत्वाय, वो उनका शरीर नहीं है, वो शरीर में नहीं गए हैं उनके कि उनके शरीर के साथ रह जाएं, उनका कोई शरीर नहीं बना, वो उनकी कोई योनि नहीं है, वो तो इनकी यात्रा में है। तो उनका शरीर तो माता के गर्भ बनता है ना, तेषां शरीरम तो योने है, तो उनका जो शरीर है वो तो गर्भ में बनेगा। योने है अंत, गर्भ के अंत में संजायते बनता है। तो कैसे बनता है? अगर अच्छा आचरण किए हैं तो अच्छे गर्भ में जाएंगे, या फिर अब खर निकल गया रमणीय चरण अभ्यासो या रमणीय योनिम आपद्यरण, तो ये बता दिया जी। अगर रमणीय आचरण है तो रमणीय गर्भ में जाएंगे, माने श्रेष्ठ माता पिता पास जाएंगे। ब्राह्मण योनिम वा, क्षत्रिय योनिम वा, वैश्य योनिम वा। देखो अगर उत्तम कर्म किए तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय इनके शरीर में जाएंगे, माने ऐसा पुरुष खाएगा उसको। और अगर कौपुय आचरण है तो योनिम आपद्यरण स्वयोनिम, कुत्ते योनि में जाएंगे, शुकर योनि में जाएंगे, सुअर बनेंगे, चांडाल योनि में जाएंगे, चांडाल। मतलब ऐसा भी दिखाएगा उसको कि उसको ऐसे माँ पास जाना पड़ेगा।
तो अच्छा जो आचरण क्या है उसको अच्छा व्यक्ति खाएगा तो अच्छे माँ पास जाएगा वो, और वहाँ शरीर बनेगा। और जो खराब कर्म क्या है तो खराब व्यक्ति पास जाएगा, वो खराब व्यक्ति खाएगा, और जो निम्न माँ है उसी जन्म में गर्भ में जन्म लेगा वो। तो इस प्रकार से जो अनुसूयी जीव है कर्म के हिसाब से ही नए जन्म को प्राप्त करता है, और उसका शरीर माँ के गर्भ में बनता है। ये भाष्य पूरा हुआ, अध्याय भी, इसका पाद भी पूरा हुआ। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।